ठीक है, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स का भी दर्द हो रहा था, उसकी वजह से फीवर भी हो रहा था। कल भाई साहब डॉक्टर ने मुंह पकड़ के इतना बड़ा, तो एक तो इतना बड़ा इंजेक्शन दिया हमें। मैंने कहा मैडम ये तो देख के डर लग रहा है इससे। ठीक है, वैसे अभी पूरे ठीक नहीं हुए हैं, ठीक है, हाँ पूरे ठीक नहीं हुए हैं, अभी तो दो तीन सिटिंग लगेंगे अभी, ठीक है। तो कल मैं यहां से गया, मैंने कहा सबसे पहले डॉक्टर के पास चलते हैं भाई साहब, बहुत बेइज्जती मारता हूं मैं, अब उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाती सबसे पहले मैम ने कहा कि आपको पक्का कैविटी है, क्योंकि जो सिम्टम्स दिख रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने कहा बक्कल कैविटी तो सभी के पास होता है। कह रहे बक्कल कैविटी नहीं, दांत में कैविटी है आपके। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने पहले एक्सरे किया तो देखा कि इस वाले दांत में है। मैंने कहा दर्द तो ऊपर हो रहा है। कह रहे नीचे है, वो रेजोनेट करता है। मैंने कहा अच्छा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी है दर्द की। कह रहे हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैम इसको ठीक कर दो। मुझे क्या पता था कि भाई साहब इतना पेनफुल, जितना दांत में दर्द हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा तो उसका इलाज है भाई साहब। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर दो। कितने रुपए लगेंगे? 5-4 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है लो पकड़ो करो। मैं खड़ा हो गया, अरे खड़े हो गए, ये ऐसे थोड़ा है कि दवाई देंगे ठीक हो। मैंने कहा फिर क्या होगा? मुझे लगा भाई साहब कोई दवाई ववाई देंगे, टेबलेट खा के चले जाएंगे घर पे, कल क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं पहले लेटो। मैंने कहा भाई साहब कुछ लंबी जगह पर पैसे दे दिए मैंने लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक मशीन उठाई, घी घी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या करना चाह रहे हो है? तो उन्होंने कहा कि सर ये कैविटी ना हमें ऑपरेट करके निकालनी पड़ेगी, मतलब ठीक ठाक करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अच्छा। तो भाई साहब एक बॉल दे दी पिचकू पिचकू वाली। कह रहे ये स्ट्रेस बूस्टर है। मैंने कहा भाई साहब बॉल मैं जला के फेंक दूंगा, इतना स्ट्रेस हो रखा है, मुंह में ड्रिल कौन मारता है। भाई साहब लेटाया, उन्होंने जैसे ही टच करा, वैसे ही दर्द हो रहा था इतना ज्यादा, ठीक है। जैसे ही टच करा इतना तेज वो हुआ, मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ना 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 ना, ना अब नहीं, हम इस दर्द के साथ जी सकते हैं, आज हमें ये महसूस हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मेरे को लगा हाँ ये भी सही है वैसे, ठीक है, एनेस्थीसिया से दर्द ही महसूस नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा पता था कि एनेस्थीसिया जो देंगे वो कितना बड़ा इंजेक्शन है, और दूसरी बात वो मुंह में इंजेक्शन देंगे, ठीक है। मैम ने ऐसा भैंसे वाला इंजेक्शन निकाला, इतनी बड़ी सुई थी भाई, इतनी मोटी। मैंने कहा ये किसको देने, ये किसके लिए है? कह रहे यहां पर देना पड़ेगा। मैंने कहा मैम ये दर्द ना मैं जिंदगी भर सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसको दूर ले जाओ प्लीज। तो कह रहे कि ना 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 ये देना ही पड़ेगा। उन्होंने हाथ पांव पकड़ लिया भाई मेरे, भैंसे जैसी शरीर तो है ही, हिल भी ना पा रहे हम, ठीक है। पहले एक इंजेक्शन दिया उन्होंने, ठीक है, फिर ड्रिल करा, फिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं मैडम ये तो फालतू का आप दर्द पे दर्द बढ़ाए जा रहे हो, एक पहले हम लेके आए, ऊपर से ड्रिल का दर्द, ऊपर से इंजेक्शन का दर्द, हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा लगता है आप अपना वेट बताइए। मैंने कहा 82 kg। कह रहे लगते तो नहीं हो। मैंने कहा हाँ थैंक यू, ठीक है। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं बड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा, आपके शरीर में गया नहीं है वो। मैंने कहा ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। फिर उन्होंने और डोज बढ़ाई, फिर दोबारा इंजेक्शन दिया भाई। अब तुम सोच नहीं पा रहे, जिनके भाई साहब दांत में हुआ नहीं है ना ये, ठीक है, जिनके दांत में हुआ नहीं है उनको नहीं पता मसूड़े में इतना बड़ा इंजेक्शन जब लगता है ना, अरे बाप रे बाप। फिर ऐसा मुंह हो गया। मैंने कहा जो करना कर लो, बचा ही क्या है यहाँ पे। ठीक है। फिर उन्होंने ठोका ठाकी करी, जो भी जो कर रहा है। भाई साहब जो घिस रहे थे ना, जलने वाली बदबू होती है ना, क्योंकि दांत को वो क्या कर रहे थे, उससे घिस रहे थे, तो जलने वाली बदबू आ रही। मैंने कहा भाई साहब आग वाग ना लग जाए मुंह में, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद ठीक वीक हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये दवाई ववाई है। मैंने कहा मैम मैं कल क्लास ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा ये बता दो, ठीक है। उन्होंने कहा क्लास व्लास आप ले लोगे। और टू बी वेरी ट्रू, दर्द है, पेन किलर दे रखा है, अब अगले सैटरडे जाना है। मैंने कहा हाँ सैटरडे रखिए कि संडे मेरे को रिलैक्सेशन भी हो जाए। हाँ कई बच्चों ने रूट कैनाल कराया है लग रहा है। हाँ तो अभी बस छेद करके छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। मैंने कहा भरते तो चावल फंस जाएगा इसमें, तो कह रही नहीं फंसेगा। रात को देखा सही में चावल फंस गया। अब मैं ब्रश से निकाल रहा हूं उसको। मैंने कहा भाई साहब कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर मैं सुबह सुबह डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा मैम चावल फंस गया इसमें। मैम कह रही कुछ नहीं होता, भाग यहाँ से, ठीक है, अगले सैटरडे को आइयो। मैंने कहा ठीक है। तो अभी तक तबियत वैसे ठीक है, हाँ अभी वैसे तबियत हमारी ठीक है, हाँ क्लास ली जा सकती है, कल से तो बहुत बेटर है। ठीक है, यस यस। हाँ कई बच्चे आई नो द पेन, आई कैन फील द पेन, जिन्होंने करवाया भाई साहब बड़ा खतरनाक है। और सही में डॉक्टर सही कह रहा था कि नीचे वाले का दर्द है, जब से नीचे वाले को खोदा है ना ऊपर वाला कुछ चूचा नहीं कर रहा। डॉक्टर कह रहा है कि देखो अब हो रही है ऊपर दर्द। जब मैं आज सुबह गया मैंने कहा चावल फंसा पड़ा है, ठीक है, कह रहा है अब ऊपर वाले में दर्द हो रही है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वो तो मे भी शायद ऊपर वाले दांत ने देख लियो भाई, नीचे वाले को तो छेद दिया इन्होंने, ठीक है, वो अपना दर्द और सब भूल गया। ना 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 हमें नहीं चाहिए भाई, इस बंदे को कोई दुख मत दो वरना भाई से ड्रिल घुसवा देगा ये। मैंने कहा मैम ये भी तो हो सकता है नीचे वाले दांत की हालत देख के ऊपर वाला शांत हो गया हो।
कह रही हाँ आपकी दुनिया में ऐसा होता होगा। मैंने कहा हाँ मैम हम इंजीनियर है, हमारे में तो ऐसे ही चलता है।